प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हूँ आज एक नए वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों को आपको बताएंगे। यदि आज आपके जीवन में आंधियां आ रही हैं, आज आपके जीवन में विपत्तियां खत्म नहीं हो रही हैं, आज आपके जीवन में शांति नहीं है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपके जीवन में वचनों के द्वारा समझाएगा कि कैसे हमारे जीवन से मुसीबत, समस्याएं, विपत्तियां दूर होती हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन से आंधियों को शांत करता है, मुश्किलों को दूर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम चलेंगे वचन की ओर। आज का वचन सुनेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आज आपके जीवन से हर एक आंधी को दूर करेगा। जैसे मत्ती 8:26 में लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ऐसे झील पार कर रहे थे नाव में बैठकर, तो यीशु मसीह ऐसे एक जगह, एक स्थान पर उसी नाव में क्या हुए, लेट गए, आंखों को बंद करके ऐसे उसी में लेटे थे। और तभी इतना तेज आंधी आई कि नाव लहरों से डूबने लगी। और जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो घबराए और डर कर यीशु मसीह के पास गए, बोले, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाती हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गई। उसी प्रकार यदि आज आपके जीवन में दुख है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में दुख ही दुख है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से आप प्रार्थना दुआ करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उस टाइम आंधी पानी को शांत किया है, आज परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर के उस अधिकार से हम यीशु मसीह के नाम से जैसे बोलेंगे वैसे दुष्ट आत्मा दूर होगी, जैसे बोलेंगे वैसे आपके जीवन से आंधी खत्म होगी। आप उठें, रात में उठकर प्रार्थना करें, 3 बजे 4 बजे। आप जितना भी प्रभु के करीब जाएंगे उतना परमेश्वर आपके करीब आएगा, उतना आंधियां आपके जीवन से खत्म होंगी जितना आप परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करेंगे। और जैसे अगला वचन पढ़ेंगे मत्ती 7:24 और 26 में है, 25 और 26 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और 25 पढ़ेंगे, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आज यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि चाहे आंधियां आए या तूफान आए या जो कुछ भी हो, आज हम प्रभु की शरण में हैं, प्रभु की संगति में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु के हुजूरी में हैं, हमें कुछ भी डिगा नहीं सकेगी, यानी हमें कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकेगा, कुछ भी बीमारियां हमारा नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि जब हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर है, हम परमेश्वर पर भरोसा विश्वास के साथ ठहरे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत को ठहरने नहीं देगा, कोई भी हालात हमारे जीवन में रुकने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि हम अपना घर कहाँ बनाए हैं? परमेश्वर के दृष्टि में बनवाए हैं, परमेश्वर के समीप बनवाए हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बनवाए हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन में हैं, परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हैं, दृढ़ है, उस पर ठहरे हुए हैं कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारा चट्टान है, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। जब आपका विश्वास परमेश्वर पर होगा, उसके पुत्र पर होगा कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब आप ये विश्वास करेंगे तो आपको कोई भी आंधियां नहीं गिरा सकेंगी, आपको कोई भी बीमारियां नहीं गिरा सकेंगी, आपके जीवन में कोई भी हालात क्यों न हो वो दूर होगा यीशु के नाम से। क्यों? क्योंकि जब हमारा विश्वास अच्छा होगा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा, हमारा भरोसा अपने परमेश्वर पर होगा, अपने आत्मिक पिता पर होगा, तो हमारे जीवन में कुछ भी विपत्ति, कुछ भी समस्याएं नहीं ठहरेंगी। क्यों? क्योंकि उसका सामना करने के लिए हमारा खुदा हमारे साथ है, उसको दूर करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखता है, परमेश्वर उसकी सदा रक्षा करता है।
जब हम परमेश्वर को अगुआ बनाते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, तो हमारी अगुवाई परमेश्वर स्वयं करता है और हमें कभी परमेश्वर गिरने नहीं देता। सदा वो हमारे सम्मुख रहेगा, सदा हमें वो अपने उपस्थिति में हमें चलाएगा और हमें ठहराएगा अपने राज में, अपनी महिमा में, अपनी सामर्थ में बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना दुआ करके जैसे भी सोएंगे या जहां कहीं भी जाएंगे, आप चाहे जंगल में हो या किसी दूसरे नगर में हो, किसी दूसरे शहर में हो, किसी दूसरे कंट्री में हो, जहां कहीं भी आप जाएंगे, कहीं आपको ना तो डर लगेगा, ना तो आपको अधूरापन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस संसार से मतलब नहीं, अपने परमेश्वर से मतलब होगा। परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, सारी समस्याओं को खत्म करेगा। परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा आपको संभालेगा। तो परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।